तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम जिस बुक के क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा BEGAE 182 और बुक का नाम है हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये जो हमारा सिलेबस है वो किस टॉपिक पे, स्पेशली जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको आप कैसे डेवलप कर सकते हो। तो अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस बुक में बहुत सारे स्ट्रैटेजी को बताया गया है कि किस तरह से हम अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी को हमें यूज करना चाहिए। कि इस वीडियो में मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि इसमें ओनली क्वेश्चन मैंने रेडी किया है जो आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर है और कुछ आपके बुक से जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें मैंने जल्दी में ओनली क्वेश्चन को रेडी किया है, बट अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं आंसर को भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, बट आप मुझे पहले कमेंट कर दीजिए कि आपको इसका आंसर चाहिए। तो अब हम आते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आपको करने हैं प्रैक्टिस के थ्रू। तो देखिए इस बुक में आपके टोटल 3 ब्लॉक दिए गए हैं। तो क्वेश्चन जो है इन तीनों ब्लॉक से ही आते हैं और आपको इन्हीं के अंदर से प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन को करना है। और ये सब क्वेश्चन आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी और क्वेश्चन का क्या पैटर्न है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कन्वर्सेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स द बेसिक कन्वेंशन। यानी कि बात करने की क्या क्या विशेषताएं होती है, यानी कि आपको कुछ स्ट्रैटेजी को लिखना है। और साथ में कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन मीन्स कि एक तरह से आप इसको सभा बोल सकते हो या फिर परिपाटिक को संक्षेप में आपको लिखना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कन्वर्सेशन की क्या स्ट्रैटेजी यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको आपको लिखना है और फिर आपको संक्षेप में यानी कि शॉर्टली आपको इसके बेसिक जो कन्वेंशन है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए इसका आंसर आपको चाहिए तो आप मुझे बोलिएगा, मैं इसको रेडी करके आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है वो है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड लिटरल रीडिंग। यानी कि देखिए जो रीडिंग है और ये जो हमारा लिटरल रीडिंग है, लिटरल रीडिंग का मतलब होता है साविदित वाचन या फिर एक तरह से पढ़ना आप बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको आपको लिखना है। अब अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है वो है हमारा व्हाट आर द होमोनिम्स एंड होमोफोन्स एंड गिव एग्जांपल ऑफ बोथ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट हुए हैं तो आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए ये जो होमोनिम्स होते हैं ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामार्थिक शब्द, और ये जो होमोफोन्स होते हैं इसको समलैंगिक शब्द कहा जाता है। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको करना है कि एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल द सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यानी कि देखिए जब भी हम किसी पर्सन से बात करते हैं ना, या फिर किसी भी मैसेज को हम किसी दूसरे के सामने जब प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं यानी कि भेजने की, यानी कि कुछ सामाजिक बाधाएं आ जाती है या फिर कुछ साइकोलॉजिकल बाधाएं आ जाती है, उसके ऊपर आपको लिखना है। यानी कि बेसिकली हम जब अपने बातों को किसी पर्सन के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो जो बातें हैं सही से नहीं पहुंच पाती है, तो उसमें सोशल और सोशियोलॉजिकल जो बैरियर्स होते हैं ना, जो बाधाएं होती है, उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है बेसिकली। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यानी कि 5 नंबर में आपको करना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स इंटरप्रेटिव रीडिंग, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। देखिए इंटरप्रेटिव जो रीडिंग होती है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्याख्यात्मक वाचक जो शब्द होते हैं, जो रीडिंग होती है, तो उससे आपको क्या समझते हो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें आप इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं और इस आपके अकॉर्डिंग ये जो आंसर है आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको बना के, यानी कि अपने अकॉर्डिंग इसको बना के आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर, इसमें आपको करना है कि एक्सप्लेन 2 फॉल्टी रीडिंग हैबिट नोटिस अमॉन्ग सेकेंड लैंग्वेज लर्नर। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि देखिए जब भी हम कोई अदर लैंग्वेज सीखते हैं, यानी कि मान लीजिए आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, तो उस टाइम आप कौन कौन से मिस्टेक जो है वो हम रिपीट करते हैं, उसमें से आपको 2 हैबिट
पॉइंट ऐसे यानी कि 2 ऐसे मिस्टेक को आपको एक्सप्लेन करना है जो हम कोई भी अदर लैंग्वेज जब सीखते हैं तो हर कोई उसको करता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 7 नंबर, तो इसमें आपको करना है कि गुड रीडर ऑपरेट लेवल्स ऑफ मीनिंग एट 4 इंटर रिलेटेड, यानी कि जो अच्छे पाठक होते हैं ना, जो अच्छे रीडर होते हैं ना, तो उनके अर्थ के जो सतह होते हैं संचालित, यानी कि जो हम बातचीत करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको 4 जो संबंधित जो चीजें हैं उसको आपको लिखना है जो गुड रीडर होते हैं उनसे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर, तो इसमें आपको करना है कि हाउ डज रिटन कम्युनिकेशंस डिफर फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब 3 सिचुएशन वेयर यू वुड प्रेफर टू रिटन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर चॉइस। यानी कि देखिए, आपको सबसे पहले जो रिटन कम्युनिकेशन होता है और साथ में जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, दोनों के बीच में एक तरह से क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसको आपको लिखना है। और साथ में आपको 3 ऐसे सिचुएशन को लिखना है जहां पर आप रिटन कम्युनिकेशन को ज्यादा पसंद करेंगे, तो वो क्या चॉइस होगा उसको आपको लिखना है। यानी कि सिंपली आपको सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है उसके डेफिनेशन को लिखना है और 3 ऐसे सिचुएशन को आपको बताना है जहां पर आप रिटन कम्युनिकेशन को ज्यादा पसंद करेंगे और आप क्यों पसंद करेंगे वो रीजन आपको देना है सिंपली। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर, तो इसमें आपको करना है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एसेंशियल ऑफ ग्रुप डिस्कशन। यानी कि देखिए, ग्रुप डिस्कशन आपको पता है, जो हम एक समूह में किसी टॉपिक पे जब डिस्कशन करते हैं तो उसके ऊपर वो क्या जरूरी है हमारे लिए, उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन होते हैं, जैसे स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया, ऑफिस में हो गया, डिफरेंट प्लेस पे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो वो क्यों जरूरी है उस पर आपको एक तरह से एक शॉर्ट नोट लिखना है। अब हम आगे देखते हैं, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि इसमें आपको एक तरह से कुछ और टॉपिक दिए होंगे, उस पे आपको 100 वर्ड्स में नोट्स या फिर एक पैराग्राफ लिखना है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो पहला आपको जो लिखना है टॉपिक जो दिया गया है, डिस्क्राइब 2 फंक्शन दैट विजुअल हेल्प अस टू परफॉर्म इजीली एंड इफेक्टिवली। यानी कि आपको 2 ऐसे फंक्शंस लिखने हैं जो कि एक तरह से हम देखकर करते हैं और साथ में वो इजी भी होते हैं और इफेक्टिवली होते हैं। तो वो कौन कौन से, ये स्पेशली आपकी बॉडी लैंग्वेज में आएगा। अगला जो टॉपिक दिया गया है जिस पे आपको 100 वर्ड में लिखना है वो है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन वेल अटेंडिंग अ मीटिंग एंड व्हाई। यानी कि मान लीजिए कि आप किसी सभा में यानी कि कोई मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको किस टाइप के लैंग्वेज और किस टाइप के टोन का यूज करना है, यानी कि किस टाइप से आपको बात करनी है और क्यों करनी है, उस पे आपको लिखना है। बेसिकली हम लोग को हर जगह पे डिफरेंट टाइप के अपने बातचीत को करने पड़ते हैं, यानी कि हम जहाँ भी होते हैं उस हिसाब से हमारा जो कन्वर्सेशन है ना वो चेंज हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप किसी मीटिंग में है तो उस प्लेस पे आप किस टाइप से बात करेंगे और क्या आप टोन यूज करेंगे उस पे आपको लिखना है। अगला जो टॉपिक दिया गया है जिस पे आपको लिखना है वो है हमारा व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि गैर मौखिक जो संचार है ना वो क्या है और उसको आपको लिखना है। अगला जो टॉपिक दिया गया है जिस पे आपको करना है वो है हमारा व्हाट आर द वेरियस माइक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली इसमें आपको करना है कि हम जो संचार करते हैं ना, हम जो बातचीत करते हैं, तो उसके बेसिक या फिर उसके जो विभिन्न तरह के जो एक तरह से वृत्त जो कार्य है ना वो कौन कौन से हैं, उन्हीं फंक्शन को आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। अगर इसका आंसर भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे। और आई होप इन क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगी और अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।